हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। स्वागत है आपके अपने चैनल विजडम एकेडमी में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का 6th क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट्स की हेल्प से ये बताओ कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या करेंगे, आपको ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ए बी सी डी, ठीक है। इसके हम इनके बीच का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। फिर इस बी सी के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर सी डी के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे, और फिर हम ए डी के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है ना। जब हम इन सबके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। तो देखते हैं ए बी के बीच का हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो a और b का निकाल रहे हैं। इसमें ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस 0 माइनस माइनस 2। ये चीजें याद रखना कि फॉर्मूले वाला माइनस और जो आपको कोऑर्डिनेट माइनस में दिया गया है वो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो देखना ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, ठीक है ना। 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8। इसकी वैल्यू क्या आती है 2 रूट 2 जब रूट 8 को ओपन करोगे। तो अब करते हैं हम BC के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट, ठीक है। तो BC में ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। तो ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। तो माइनस वन क्या हो जाएगा +1 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, प्लस 2 में से 0 गया 2 और 2 का स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ये हो जाएगा 8 अंडर रूट। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2। तो हमने यहाँ पे BC का रूट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, CD के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए करते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 और y2, ठीक। तो ये हो जाएगा -3 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 2 और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का। तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। जब इसको भी फाइंड आउट करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो CD के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम DA के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं DA, ठीक है। तो DA में x2 माइनस x1 कर लेते हैं, हो जाएगा -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया ये प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 और साइन कौन सा आएगा माइनस का, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
ठीक, तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 + 4 कितना हो जाएगा √8, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। ठीक, तो सबकी वैल्यू अब देखो, जो हमने 4 साइड्स निकाले हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, इसके चारों साइड जो आई है ना वो सेम आई है, ये भी 8√8 आई है, ये भी 8√8 आई है, ये भी 8√8 आई है, और ये भी √8 आई है। तो जिसके चारों साइड्स इक्वल होती है, यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है कि ये स्क्वायर है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो इनके बीच का डायगोनल है ना, जैसे ये ए है, बी है, सी, डी, तो ये जो डायगोनल है, अगर इसके डायगोनल में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम इसको परफेक्टली कह देंगे कि हाँ ये स्क्वायर है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप डायगोनल निकालते हैं, AC डायगोनल निकालते हैं AC का, यही निकल जाएगा इसको, तो AC A और C, ठीक है, तो AC में ये x2 -x1 कर देते हैं, ये हो जाएगा -1 माइनस और ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2, 2 -2 का स्क्वायर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 + 2 का स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये तो 0 आ गया, पर ये क्या आया 4, तो अंडर रूट क्या बचा हमारे पास 4, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, ठीक, अब इस 16 का रूट ओपन करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमने AC का निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे BD का, BD का निकालेंगे B और D, तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0, 0 -0 का स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ये, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 4 माइनस का और ये स्क्वायर प्लस ये क्या आ रहा है 0, ठीक, तो इसमें भी देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक, इसका रूट ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 4, तो देखो इसके डायगोनल जो थे AC = BD, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं AC = BD, ये इक्वल आ गया, डायगोनल भी इक्वल आ गए और साइड्स भी इक्वल आ गई, AB = BC = CD DA, चारों साइड्स भी आ गई इक्वल, तो हम कह देंगे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए चलिए शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, ठीक है, इसमें भी यही बताना है, 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये बताना है कौन से टाइप का कोऑर्डिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, A इसको बोल देते हैं पॉइंट, B बोल देते हैं इसको, C और D, ठीक है ना, तो A B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर B C के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर C D के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, देन D A के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। जब ये 4 डिस्टेंस आपके निकल जाएंगे, 4 साइड्स निकल जाएंगी, तब हम देखेंगे कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। चलिए शुरू करते हैं, AB के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं हम अभी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक, तो x2 क्या है यहाँ पे x1, इसको बोल देंगे x1, y1 x2 y2, ठीक, तो 3 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो 6 6 क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 4 16, तो ये कितना आ जाएगा √52, ठीक है। अब क्या करते हैं, BC के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 3 क्या हो जाएगा -3 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर
ठीक, 3 3 क्या हो जाएगा 9 और 2 2 क्या हो जाएगा 4। इसको करेंगे तो ये कितना आएगा √30। ठीक, अब क्या करेंगे सी डी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो ये x1 y1 x2 y2, तो ये जगह -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -4 -3 का स्क्वायर। ठीक, तो -1 -0 कितना आएगा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। ठीक, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये आ जाएगा √50। देखो इनके रूट्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ये ऑड नंबर है इसका रूट नहीं निकलेगा। आगे क्या है डी और ए का, डी और ए, तो ये -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 x2 x1 प्लस y2 y1। ठीक, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -1 + 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का 9। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस -9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये हो जाएगा √85। अब देखो तो देखो हमारे चारों पॉइंट्स क्या आए हैं डिफरेंट आए हैं, सारे अलग अलग, ये √52 √13 √50 √85। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स अलग आए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटर फॉर्म नहीं कर रहा, तो हम क्या देंगे दस द पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटर। इससे हमारा ये पोर्शन सॉल्व हो गया। चलिए शुरू करते हैं हम थर्ड पार्ट को, शुरू करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट। ये भी सेम जैसे हमने पहले 2 पार्ट किए हैं वैसे ही थर्ड है। इसके बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, बीसी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, सीडी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, देन डीए के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर बताएंगे ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें ये क्या है x1 है, ये y1, x2 y2। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 6 - 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 7 में से 4 गया कितना आएगा 3 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू √10। ठीक है ना, अब क्या करेंगे बीसी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बीसी का करते हैं हम, ये x1 y1 x2 y2। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा 4 - 7 -3 प्लस 3 - 6 कितना हो जाएगा -3। ठीक, तो -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर का 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है ना, अगला करते हैं हम, बी से निकल गया, सी डी को करते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 1 - 4 प्लस 2 - 3, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 कितना आ जाएगा √10। ठीक, अब आगे करते हैं, सी डी निकल गया, डी ए निकालते हैं, डी ए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ये करेंगे 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। देखो दो साइड्स आपकी इक्वल आ रही है, ये 10 10 कौन सी है, ए बी सी डी इक्वल आ रहा है और बी सी डी ए इक्वल आ रहा है। ये एक रेक्टेंगल भी फॉर्म कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे एक बार इसके डायगोनल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम निकालते हैं ए सी को फाइंड आउट करते हैं डायगोनल इसका। ठीक, आपको इस क्वेश्चन में बताया था ना कि डायगोनल ए सी बी डी। ठीक, तो ए सी को निकालते हैं, ए सी ये जगह 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 -2, ये हो जाएगा 0 प्लस -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 और 4 का अंडर रूट ओपन करोगे ये आ जाएगा 2। ठीक, अब क्या करेंगे, ए से निकल गया, अब बी डी निकालो। तो बी डी निकालेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक, तो -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। 36 प्लस 16 ये हो जाएगा 52। अब देखो इसके डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है ना, इसके साइड दो साइड इक्वल आ रही है लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे। अगर इसके डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो हम क्या देते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, रेक्टेंगल। लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या कह देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये इससे हमारा ये थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।